पटवार भर्ती परीक्षा का आज अपन माइनर टेस्ट पेपर 3 सॉल्यूशन करेंगे। इससे पहले जो 2 टेस्ट हुए थे उनकी वीडियो मैंने पहले बना दी थी और प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप जा कर के देख सकते हैं यूट्यूब के अंदर। आज जो ये माइनर टेस्ट पेपर 3 है इसके क्वेश्चन देखते हैं अपन। और जो साथी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जितने भी पेपर होंगे यहाँ पर कलाम एकेडमी के, उन सभी का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने साथियों तक भी शेयर कर देना। तो देखिए पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर नगरीय संकुल कितने थे। बात हो रही साथियों जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर या नगरीय संकुल कितने थे। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। कितने थे? 5। देखिए पहला जयपुर, इसकी जनसंख्या 30.46 लाख थी। दूसरा जोधपुर 10.56 लाख जनसंख्या। तीसरे नंबर पर कोटा 10.02 लाख और बीकानेर 6.44 लाख और पांचवा है अजमेर 5.42 लाख। तो ये 5 जो ज़िले हैं इनकी जनसंख्या 5 लाख से अधिक थी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर। दूसरा प्रश्न देखिए, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से सर्वाधिक शिशु यानी 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात किस जिले में है। वही जनगणना 2011 के अनुसार बताना है सर्वाधिक शिशु जो लिंगानुपात है किस जिले में है। देखिए शिशु लिंगानुपात जो है 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है 888। ठीक है 888 है और 2001 में 909 था, यानी कमी हुई थी 21 की। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें जो सर्वाधिक लिंगानुपात हैं वो है बांसवाड़ा जिले का। ठीक है, बांसवाड़ा का है 934 बांसवाड़ा का लिंगानुपात है और न्यूनतम झुंझुनू का है 837। इसमें अगर ग्रामीण की बात करें तो 892 है और शहरी लिंगानुपात है 874। ठीक है, तो ये लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा बांसवाड़ा। 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन जिलों के समूह को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। यहाँ पर हो जाएगा बीकानेर, सीकर व टोंक। ठीक है, बीकानेर, सीकर, टोंक। चौथा प्रश्न है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है। देखिए कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण के आधार पर यहाँ पर जो इन्होंने वर्गीकरण किया था ना 4 प्रकार बताए थे। ठीक है, एक था CWG, फिर BWHW, BSHW और AW। तो यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए CWG, इसमें जयपुर आ जाएगा। दूसरा है BWHW, इसमें गंगानगर, ये सही है। BSHW ये चित्तौड़गढ़, ये यहाँ पर गलत है। ठीक है, और AW प्रतापगढ़। देखिए चित्तौड़गढ़ किसका भाग है CWG का, तो ये तीसरा ऑप्शन क्या है गलत। 5 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखिए लूनी बेसिन, नेहड़ सही है। नागौर उच्च भूमियाँ, डोरा पर्वत, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। यहाँ पर शेखावाटी प्रदेश, जोहड़ और घग्गर मैदान, नाली, बाकी सभी सही है। देखिए डोरा पर्वत कहाँ पर है, तो डोरा पर्वत की बात करें तो ये अरावली पर्वतमाला जो है इसका हिस्सा है और कहाँ पर ये अलवर के अंदर है। डोरा पर्वत कहाँ पर है, अलवर के अंदर है। ठीक है, तो ये अरावली का भाग है। नागौर जो उच्च भूमि है ये कौन से क्षेत्र में आ जाएगा, यह जाएगा दक्षिण पूर्व में। ठीक है, तो डोरा पर्वत कहाँ पर है, अलवर में। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी अरावली के शिखर हैं। देखिए दक्षिणी अरावली के शिखर हैं, तो देखो नागपानी,
और लीलागढ़। नागपानी और लीलागढ़ ये जो दो चोटियाँ हैं ये है दक्षिणी अरावली की। ठीक है, नागपानी उदयपुर के अंदर है। ठीक है, ये कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है, उदयपुर। और 867 मीटर की ऊंचाई है। लीलागढ़ ये राजसमंद के अंदर है। लीलागढ़ कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। ठीक है, लीलागढ़ चोटी है राजसमंद में 874 मीटर, 874 मीटर। तो नागपानी और लीलागढ़ ये दक्षिणी अरावली की शिखर हैं। बाकी भानगढ़ जो है ये अलवर के अंदर है। ठीक है, भानगढ़ अलवर में है। और ये भानगढ़ जो है ये उत्तरी अरावली की चोटी है, उत्तरी अरावली की, अलवर के अंदर है। और 649 मीटर इसकी ऊंचाई है। बाकी नागपाड़ जो है, नागपाड़ अजमेर के अंदर है और ये मध्य अरावली की चोटी है और 795 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, तो ये नागपाड़ मध्य अरावली की, भानगढ़ उत्तरी अरावली की है और नागपानी और लीलागढ़ दक्षिणी अरावली की चोटियाँ हैं। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 1। ठीक है, ए व सी। 7 नंबर क्वेश्चन है, जनजातीय संस्कृति में हरी बावरी क्या है? हरी बावरी तो सामूहिक कृषि का प्रकार है ये हरी बावरी। 8 नंबर क्वेश्चन है कि विवाह की प्रथा हाथी वेंडो किस जनजाति में प्रचलित है? विवाह की प्रथा है हाथी वेंडो किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये है भील जनजाति में। देखो ये हाथी वेंडो क्या है? तो ये जो पीपल आदि वृक्ष होते हैं इनको ही साक्षी मानकर वर और वधू जो है ये फेर ले लेते हैं, शादी कर लेते हैं। इसी को कहते हैं हाथी वेंडो और ये भीलों में प्रचलित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि निम्न में से कथोड़ी जनजाति का निवास स्थान मुख्यतः केंद्रित है? कौन सी जनजाति? कथोड़ी जनजाति। तो देखो कोटड़ा, झाडोल और सराड़ा, यहाँ पर ये कौन सी जनजाति पाई जाती है? कथोड़ी। कोटड़ा, झाडोल और सराड़ा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राजस्थान में अभ्यारण्य एवं उनसे संरक्षित प्रमुख जीवों को सही सम्मिलित कीजिए। देखिए सूची 1 के अंदर अभ्यारण्य दिए गए हैं और सूची 2 में है वन्य जीव। तो आइए सम्मिलित करते हैं। तो ये पहला है ताल छापर अभ्यारण्य। ठीक है, ताल छापर अभ्यारण्य है तो कहाँ इसमें ये चोरू के अंदर है और ये काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काले हिरण यहाँ पर पाए जाते हैं ताल छापर में। दूसरा है रामगढ़ विषधारी, हाड़ौती क्षेत्र में बूंदी के अंदर है रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। तो यहाँ पर जो सांप हैं वन्य जीव, इसमें जाएगा सांप। ठीक है, इसके बाद एक दर्रा अभ्यारण्य जो है ये घाघर तोते के लिए प्रसिद्ध है। कोटा के अंदर है दर्रा अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ राजसमंद के अंदर है और यहाँ पर आ जाएगा भेड़िया, इसमें जाएगा भेड़िया। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला 3, 1, 4, 2। क्वेश्चन नंबर 11 है महासीर कंजर्वेशन रिजर्व स्थित है। महासीर कंजर्वेशन रिजर्व कहाँ पर है? तो बड़ी तालाब उदयपुर के अंदर है, बड़ी तालाब उदयपुर। 12 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की दी महालक्ष्मी मिल्स तथा शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स क्रमशः स्थित है। तो देखो दी जो महालक्ष्मी मिल है ये कहाँ पर? ब्यावर के अंदर है। ठीक है, और शार्दुल टेक्सटाइल मिल है गंगानगर के अंदर। तो ब्यावर और गंगानगर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार करें और पूछा है कि उपयुक्त विशेषताएं कौन सी नदी को इंगित करती हैं। पहला है कि नदी का उद्गम थानागाजी की पहाड़ियों से होता है, यानी थानागाजी की पहाड़ियाँ अलवर के अंदर है तो यहाँ से इसका उद्गम होता है। और इस नदी को लसावरी या फिर वराहा के उपनाम से भी जाना जाता है। तो कौन सी नदी है वह है रूपारेल नदी। कौन सी है? रूपारेल नदी। प्रश्न नंबर 14 है कौन सी नदी सहायक नदी सही सम्मिलित नहीं है?
देखिए माही चाप सही है, साबरमती हाथमती सही है, और गंभीर पार्वती ये भी सही है। कौन सी नहीं है? ऑप्शन नंबर पहला सोम। देखिए मेसवा जो नदी है, मेसवा, ये साबरमती जो है नदी है, इसकी सहायक नदी है। ठीक है, साबरमती की आ जाएगी मेसवा, साबरमती की। तो ये क्या है? गलत है। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए मनसा पूर्ण करणी माता मंदिर रोपे कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर है। ठीक है, मनसा पूर्ण करणी माता जो रोपवे है ये 387 मीटर ऊंचा है, 387 मीटर, और कहाँ पर ये? उदयपुर के अंदर है। दूसरा बालाजी रोपवे सामोद जयपुर बालाजी, ये 400 मीटर है, इसकी ऊंचाई 400 मीटर, जयपुर के अंदर। सावित्री माता मंदिर रोपवे इस रोई के अंदर नहीं है, यह है अजमेर के अंदर। सावित्री माता जो रोपवे है यह है अजमेर में। कहाँ है? अजमेर में है सावित्री माता रोपवे, और इसकी ऊंचाई है 700 मीटर, 700 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, 700 मीटर। और सुंदा माता जो मंदिर रोपवे है ये जालोर के अंदर है, सुंदा माता, और इसकी ऊंचाई है 800 मीटर, 800 मीटर। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर तीसरा सावित्री माता मंदिर रोपवे अजमेर आ जाएगा यहाँ पर पुष्कर में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, अर्थुना पर्यटन क्षेत्र निम्न में से किस पर्यटन सर्किल के अंतर्गत आता है? अर्थुना, तो इसमें जाएगा वागड़ सर्किल के अंदर। ठीक है, वागड़। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? देखो राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन क्या है? राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। बिल्कुल, राजस्थान पर्यटन की टैगलाइन राजस्थान भारत का अतुल्य राज्य है। दूसरा है राजस्थान पर्यटन का स्लोगन पधारो हमारे देश। बिल्कुल, पधारो हमारे देश। आगे देखो 3 नंबर है कि राजस्थान पर्यटन विभाग की स्थापना 1950 में की गई? नहीं, 1956 में की गई थी, 1956 में। और चौथा है कि राजस्थान पर्यटन के लोगों में स्लोगन व टैगलाइन के साथ में प्रतीकात्मक पशु ऊंट को दर्शाया गया है। ये भी सही है, यानी तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर गलत। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान नहीं है? देखो बाजरा का प्रथम स्थान है, सरसों का प्रथम स्थान है, और गवार का भी प्रथम स्थान है। सरसों का है यहाँ पर चौथा स्थान। सरसों का कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। तो यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 19 है माही सुगंधा व माही ध्वल किसमें क्रमशः है? माही सुगंधा व माही ध्वल किसमें किसकी है? माही सुगंधा है चावल की, और माही ध्वल है मक्का की। ठीक है, इसमें आ जाएगा 1 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस कृषि जलवायु प्रदेश को अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? देखिए कृषि जलवायु प्रदेश को यहाँ पर 10 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कौन सा जो प्रदेश है उसको अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है? तो ये आ जाएगा सेकेंड ए। ठीक है, देखो फर्स्ट बी जो है, फर्स्ट बी उत्तरी पश्चिमी सिंचित प्रदेश, सिंचित मैदानी क्षेत्र आ जाएगा। सेकंड जो बी है, सेकंड बी इसमें जाएगा लूनी नदी का अंतर्वर्ती मैदान। और जो थर्ड ए है इसमें जाएगा अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र। और सेकंड जो ए है यह जाएगा अंतःस्थलीय जलोत्सर्ग क्षेत्र। ठीक है, तो इसमें जाएगा 4 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म की पहचान करें। पहला है केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र सूरतगढ़ श्री गंगानगर, सही है। दूसरा है राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र जोहड़बीड़ बीकानेर, ये भी सही है। तीसरा है शुकर प्रजनन फार्म बसी जयपुर, ये गलत है। शुकर प्रजनन जो फार्म है यह है अलवर के अंदर।
कहाँ पर है? अलवर में। और राज्य कुक्कुट प्रशिक्षण संस्थान अजमेर, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर तीसरा। 22 नंबर क्वेश्चन है जैसलमेरी, कच्छी व अलवरी। देखिए जैसलमेरी, कच्छी, अलवरी आदि किस पशु की नस्लें हैं? किस पशु की नस्लें हैं? तो इसमें हो जाएगा ऊँट की है। ठीक है, जैसलमेरी, कच्छी व अलवरी। 23 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राज्य में पशुओं की संख्या में देखो कमी की गई है कितनी? तो यहाँ पर आ जाएगा 1.61% की कमी दर्ज की गई है। ठीक है, 1.61%। क्वेश्चन नंबर 24 है निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चुनाव करें। पहला है बिड़ला व्हाइट सीमेंट, गोटन नागौर, गलत है। ठीक है, बिड़ला व्हाइट सीमेंट है खारिया कंगार, खारिया कंगार जोधपुर के अंदर। दूसरा है एसीसी सीमेंट लिमिटेड, लाखेरी बूंदी में है। जेके जो सीमेंट का कारखाना निम्बाहेड़ चित्तौड़गढ़ में है। राजश्री सीमेंट यह खारिया मीरापुर नागौर के अंदर है। तो बाकी तीनों सही है। ये बिड़ला व्हाइट सीमेंट ये कहाँ पर है? खारिया कंगार जोधपुर में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन औद्योगिक जो पार्क है ये कहाँ पर? सीतापुरा जयपुर में स्थापित किया गया है, सीतापुरा जयपुर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि भीमलत जलप्रपात कौन सी नदी पर स्थित है? भीमलत जो जलप्रपात है ये कौन सी नदी पर है? तो यह जाएगा मांगली नदी पर, बूंदी के अंदर है मांगली नदी। 27 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान की निम्न नदियों में से खंबात की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं। खंबात की खाड़ी में तो एक तो माही नदी, ठीक है, और एक साबरमती नदी। माही और साबरमती ये कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। ठीक है, बाकी जो लूनी नदी है और पश्चिमी बनास है, लूनी और पश्चिमी बनास ये कहाँ जाती है? कच्छ का रण में। अरब सागर है जिसमें कच्छ का रण में ही विलुप्त हो जाती है पश्चिमी बनास और लूनी, और माही और साबरमती खंबात की खाड़ी में। तो इसमें जाएगा 1 व 4 राइट। आगे देखो 28 नंबर क्वेश्चन है राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन की पहचान कीजिए। ठीक है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर है। नहीं, 5,000 जो 920 किलोमीटर है ये कुल लंबाई है, कुल लंबाई, जिसमें से 1,070 है, 1,070 ये अंतर्राष्ट्रीय है। ठीक है, और 4,850 4,800 जो 50 हैं ये है अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई, और कुल है 5,920। ठीक है, इधर जो अंतर्राज्यीय सीमा है ये 5 राज्यों के साथ में लगती है अंतर्राज्यीय सीमा, इसमें पंजाब, हरियाणा है, यूपी और एमपी है और गुजरात। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो 1,070 लगती है ये पाकिस्तान के साथ में लगती है। और राजस्थान के जो जिले हैं इसमें कितने आ जाते हैं? 5, गंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो पहला ही स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो गया। ठीक है, दूसरा है कि राजस्थान का क्षेत्रफल लगभग 1,32,139 वर्ग मील है। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, वर्ग मील के अंदर जाएगा 1,32,139, तो दूसरा सही है। और पूछा सत्य कथन, तो सत्य कथन है दूसरा। आगे देखो राजस्थान की उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम लंबाई में अंतर कितना है? तो यहाँ पर 46 दिया है जो कि गलत है। ठीक है, यहाँ पर जाएगा 43 किलोमीटर, इसमें जाएगा 43। देखो उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869, तो लंबाई का अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर। चौथा है कि राजस्थान की आकृति अनियमित 7 भुजाओं वाले बहुभुज के समान है। नहीं, ये भी गलत है। राजस्थान की आकृति कैसी है? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार है। तो यहाँ पर एक ही सही है, दूसरा, बाकी सभी गलत है।
29 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान में रेड क्लिफ लाइन का प्रारंभिक व अंतिम बिंदु क्रमशः है। जो रेड क्लिफ लाइन है इसका प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु कौन सा है? तो देखो, प्रारंभिक बिंदु है हिंदुमल कोट श्री गंगानगर और अंतिम है बाकासर गांव बाड़मेर, बाकासर बाड़मेर। तो इसमें जाएगा 3 नंबर, हिंदुमल कोट गंगानगर और बाकासर गांव बाड़मेर। क्वेश्चन नंबर 30 है कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। राजस्थान की स्थिति के बारे में सत्य कथन कौन सा है? यहाँ पर देखो, 23 डिग्री 3 नॉर्थ, 30 डिग्री 12 नॉर्थ तथा 69 डिग्री 30 ईस्ट, 78 डिग्री 17 ईस्ट, ये सही है। ठीक है, 23 डिग्री 3 उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश और 69 डिग्री 30 ये पूर्वी देशांतर से आ जाएगा, पूर्वी अक्षांश। ठीक है, और ये आ जाएगा 78 डिग्री 17 उत्तरी पूर्वी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के वे जिले जो अपनी कुल जनसंख्या में 70% से अधिक जनसंख्या 70% से अधिक जनजाति जनसंख्या रखते हैं। तो ऐसे कौन से जिले हैं? डूंगरपुर व बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। ठीक है, इसमें जाएगा 2 व 4, 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 32 है, जेतसागर तथा कायलाना झील क्रमशः स्थित है। जेतसागर व कायलाना, तो जेतसागर बूंदी के अंदर है। ठीक है, और कायलाना है जोधपुर के अंदर, बूंदी व जोधपुर। क्वेश्चन नंबर 33 है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार राजस्थान की कुल वनावरण का कितना अंश अत्यधिक अग्नि प्रवण क्षेत्र का है? तो यहाँ पर आ जाएगा 2.83%। 34 नंबर क्वेश्चन है, वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान का जिला जो अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र के 2% से कम भूभाग पर वन क्षेत्र रखता है? तो इसमें आ जाएगा, देखो, चूरू भी जाएगा, नागौर भी जाएगा और जोधपुर भी, यानी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35 है, निम्नलिखित में से राजस्थान की धौलपुर करौली बाघ परियोजना में शामिल क्षेत्र हैं। धौलपुर करौली बाघ परियोजना, तो इसमें जाएगा ये तो कुदीना आरक्षित वनखंड आ जाएगा, केला देवी अभ्यारण्य जाएगा इसमें, और राष्ट्रीय घड़ियाल अभ्यारण्य भी आ जाएगा। 1, 2, 3 इसमें जाएगा राइट आंसर। बाकी सवाई मानसिंह अभ्यारण्य है, ये है सवाई माधोपुर के अंदर। ठीक है, सवाई माधोपुर में जाएगा ये, इसका राइट आंसर 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर तीसरा। 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सांबर झील में गिरने वाली प्रमुख जलधाराएं हैं। सांबर झील में देखो रूपनगढ़, मेंढा, खारी और खांडेल, ये जो सभी नदियां हैं ये कहाँ पर पानी लाती है? सांबर झील के अंदर। इसमें जाएगा 1, 2, 3, 4, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित पंचायत का मुखिया जनजाति में असम्मिलित का चयन कीजिए। देखिए, सहलोत सहरिया, तो पहला ही गलत है। ठीक है, गमेती ये बिलो का मुखिया होता है, मीणा का हो जाता है पटेल और डामोर का मुखी। देखो, सहरिया जनजाति है, इसका मुखिया क्या कहलाता है? तो सहरिया का होता है कोतवाल, और जो सहलोत है ये ग्रासिया जनजाति का मुखिया है, ग्रासिया का। ठीक है, ग्रासिया का मुखिया सहलोत, कोतवाल है सहरिया जनजाति का मुखिया, बिलो का है गमेती, मीना का जाएगा पटेल और डामोर का मुखी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से बेमेल युग्म का चयन करें। देखो, जिला है और एक तरफ है स्थापना। अजमेर 1 नवंबर 1956 सही है। हनुमानगढ़
12 जुलाई 1994, ये भी सही है। करौली 19 जुलाई, ये गलत है, यहाँ पर 1997 आ जाएगा, 19 जुलाई 1997। और प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008। तो करौली की स्थापना कब हुई थी? 19 जुलाई 1997 के अंदर हुई थी। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उस दिन सूर्य की किरणों का सर्वाधिक तिरछापन राजस्थान के किस जिले में देखा जा सकता है? तो यहाँ पर आ जाएगा श्री गंगानगर, तिरछापन श्री गंगानगर, और सर्वाधिक सीधी पड़ती है बांसवाड़ा के अंदर। 40 नंबर क्वेश्चन है, बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि राजस्थान देश का दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि आंध्र प्रदेश देश का शीर्ष अंडा उत्पादक राज्य है, ये भी सही है। तीसरा है कि देश की कुल ऊन उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 50% से अधिक है, ये गलत है तीसरा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 1 व 2, पहला हो जाएगा इसमें। यहाँ पर राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? राजस्थान की हिस्सेदारी यहाँ पर 46.53%। ठीक है, तो इसमें जाएगा 1 व 2 दोनों। 41 नंबर क्वेश्चन है, सेमी कंडक्टर नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? देश का पहला राज्य कौन सा है? तो गुजरात है। कौन सा है? गुजरात। क्वेश्चन नंबर 42 है, पणजी गोवा में आयोजित 55वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के अंतर्गत दिए गए पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। देखिए, एक तरफ है पुरस्कार, एक तरफ है विजेता। सर्वश्रेष्ठ वेब सीरीज लैम्पेन, बिल्कुल लैम्पेन सही है। दूसरा, इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर, विक्रांत मैसी विजेता थे इसमें, ये भी सही है। तीसरा है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर टॉक्सिक, ये भी सही है। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अल्लू अर्जुन, ये गलत है। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये किसको मिला था? माइकस डगलस को। ठीक है, माइकस डगलस, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखो, 11 नवंबर को किसी राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसमें जाएगा जस्टिस BR गवई, 1 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा देश का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहाँ से प्रारंभ किया गया? तो यह जाएगा लेह लद्दाख से, लेह लद्दाख। क्वेश्चन नंबर 45 है, विनबैक्स 2024 किन 2 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है? विनबैक्स 2024 किन 2 देशों का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तो इसमें जाएगा भारत और वियतनाम, भारत वियतनाम। 46 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2024 हेतु किसे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? प्लेयर ऑफ द ईयर, तो ये हरमनप्रीत सिंह को चुना गया था, 2 नंबर। 47 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश के पहले बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? इसमें जाएगा मोहाली, पंजाब, 1 नंबर। 48 नंबर क्वेश्चन है, PM यशस्वी योजना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? PM यशस्वी योजना, इसमें जाएगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। देखिए, पहला है कि 25 नवंबर 2024 से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे शुरू किया गया था।
बिल्कुल सही कथन है। ठीक है। दूसरा यहाँ पर कि इसको अगले 2 वर्षों में इच्छुक ग्राम पंचायतों के 15,000 समूहों में लागू किया जाएगा, ये भी सही है। तीसरा है कि इसके तहत 10,000 जैव इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी इसमें तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो सही है। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3। ठीक है। आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 95 तक है। ठीक है। ये क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, तो इनको अपन छोड़ेंगे मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चनों को। बाकी जो अगले क्वेश्चन है वो अपन हल करेंगे। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और यहाँ पर जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको आप सॉल्यूशन कर लेना। ठीक है। आगे जो हिंदी की क्वेश्चन है वो भी मैं करवा दूंगा, बाकी अंग्रेजी की क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत यदि 2 या अधिक राज्यों का एक राज्यपाल है तो उसको दी जाने वाली उपलब्धियां और भत्ते राष्ट्रपति के द्वारा तय मानकों के अनुसार राज्य मिलकर प्रदान करेंगे? कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर कौन सा जाएगा इसमें? 158(3) क। ठीक है, इसमें ये बात लिखी गई है, अनुच्छेद 158(3) क में। क्वेश्चन नंबर 97 है कि निम्न में से न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल रहे। न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्यपाल कौन थे? दरबारा सिंह। इसमें जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 98 है कि अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल की राय से राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की अयोग्यता का निर्धारण करता है। तो यहाँ पर आ जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। क्वेश्चन नंबर 99, राजस्थान के ऐसे राज्यपाल जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, तो एक तो हुक्म सिंह और एक बलिराम भगत, ये लोकसभा अध्यक्ष भी रहे थे। 2 व 4। ठीक है, 2 व 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि राज्यपाल को मृत्युदंड के मामलों में प्रविलंबन की शक्ति प्राप्त नहीं है। दूसरा है कि राज्यपाल की समाधान शक्तियों का उल्लेख अनुच्छेद 161 में किया गया है। पूछा कि सत्य कथन, सत्य कथन यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा? दूसरा। ठीक है, दूसरा यहाँ पर सत्य है, बाकी पहला गलत है। इसमें जाएगा केवल 2। आगे देखो 101 नंबर, राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है। राजस्थान विधानसभा को विघटित कर सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा राज्यपाल। यहाँ पर कौन करेगा? राज्यपाल। 102 नंबर क्वेश्चन है, इनमें में से असत्य कथन है। पहला है कि प्रथम विधानसभा चुनाव में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 140 थी, सही है। दूसरे की प्रथम विधानसभा में 7 सदस्य निर्विरोध चुने गए, ये भी सही है। राजस्थान विधानसभा में प्रथम महिला सदस्य कमला बेनीवाल थी, नहीं, सावित्री सिंह थी। ठीक है, सावित्री नहीं, सुमित्रा सिंह। प्रथम जो महिला सदस्य थी विधानसभा में वो कौन थी? सुमित्रा सिंह। और प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष लाल सिंह सख्तावत थे, तो ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर क्या है? गलत। क्वेश्चन नंबर 103 है कि विधानसभा अध्यक्ष को पद से हटाने हेतु विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने सदस्यों द्वारा अनुमोदन करने पर प्रस्ताव को अनुमति दी जाती है? तो इसमें जाएगा 1/5। ठीक है, 3 नंबर। 104 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर भी रहे। और राजस्थान विधानसभा के ऐसे अध्यक्ष जो उपाध्यक्ष भी रहे और प्रोटेम स्पीकर भी रहे, कौन थे? पूनमचंद बिश्नोई। ठीक है, पूनमचंद बिश्नोई। 105 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान विधानसभा की वित्तीय समितियों के बारे में विचार कीजिए। वित्तीय समितियाँ 3 वित्तीय समितियाँ हैं, नहीं, कितनी थी? 4 वित्तीय समितियाँ थी, तो पहला गलत है। प्रत्येक समिति में 15 सदस्य होते हैं, सही है। समितियों के सभापति विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, ये भी सही है। और 4 डी है, ये समिति अपना प्रतिवेदन विधानसभा को प्रस्तुत करती है,
ये भी सही है। यानी सही कौन सा है? बी, सी व डी। ठीक है, पहला गलत है यहाँ पर और बी, सी, डी इसमें राइट हो जाएगा। 106 नंबर, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसमें निहित है? इसमें जाएगा राष्ट्रपति में। किसमें है? राष्ट्रपति। 107 नंबर क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय की जयपुर पीठ कब पुनः स्थापित की गई थी? तो यहाँ पर आ जाएगा 31 जनवरी 1977। 31 जनवरी 1977 को। 108 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है? उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होता है। इसमें जाएगा अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215। 109 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसमें जाएगा, देखो, जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना, 3 नंबर। ठीक है, बाकी विदेशों की पारपत्र की जांच करना, जातीय निवास अन्य प्रमाण पत्र जारी करना और शस्त्रालयों पर नियंत्रण रखना, ये आ जाएगा जिला कलेक्टर की दंड न्यायिक शक्तियों में। कौन सा नहीं आता? जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करना। 110 नंबर है 73वें और 74वें संविधान जो संशोधन है अधिनियमों की परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से हुए परिवर्तन थे? 73वां और 74वां जो संशोधन हुआ था, इसमें आ जाएगा जनतंत्र की, देखो, इसमें जाएगा एक तो सरकार में पारदर्शिता, दूसरा जाएगा सरकार में उत्तरदायित्व, तीसरा महिला सशक्तिकरण और चौथा जनतंत्र की मजबूती। यानी इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? देखो, ए बी सी डी सभी के सभी यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर जाएगा 4, ए बी सी डी। क्वेश्चन नंबर 111 है कि जिला कलेक्टर के संदर्भ में सत्य कथन है। जिला कलेक्टर के बारे में सत्य कथन। तो पहला है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अनुसार जिला आपात प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष होता है, सही है। और दूसरा है कि जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। तो 111 में जाएगा 1 व 2 दोनों। ठीक है, 112 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, पहला है कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 से पूर्व संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई थी, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है कि राज्य विधानसभा विधि द्वारा उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार या अपवर्जन कर सकती है, ये गलत है। ठीक है, पूछा है असत्य कथन है, यहाँ पर पूछा क्या है? असत्य कथन है, केवल नंबर 2, केवल 2 असत्य है। क्वेश्चन नंबर 113, राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023। तो पहला है कि 16वीं विधानसभा आम चुनाव 2023 में कुल 183 महिला प्रत्याशी थी, जो अब तक हुई विधानसभा चुनाव में सर्वाधिक थी। तो पहला सही है। दूसरा है कि इस चुनाव में भारत आदिवासी पार्टी 2.36% वोट शेयर प्राप्त करने के साथ ही दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये भी सही है। देखो, इसमें सत्य कथन पूछा था, तो ये दोनों ही गलत है। ठीक है, ये भी गलत है और क्या हो गया, देखो यहाँ पर 113 नंबर जो है इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत है। ठीक है, सत्य पूछा तो सत्य तो कोई सा भी नहीं है, यानी ना तो 1 व ना ही 2। इसमें जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 114, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर अथवा अन्य अधिकारियों का उल्लंघन होने की दशा में किस अनुच्छेद के तहत रीट जारी कर सकता है? उच्च न्यायालय
क्या आ जाएगा यहाँ पर, इसमें जाएगा अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ठीक है। 115 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से नीति निर्माण के अंग हैं। नीति निर्माण के अंग हैं, दबाव समूह हैं, विधानमंडल हैं और प्रशासनिक इकाइयां हैं। तो इसमें जाएगा 1, 2, 3। क्वेश्चन नंबर 116, निम्न में से लोक नीति के प्रमुख लक्ष्यों में शामिल नहीं है। देखो यह लक्ष्योन्मुखी होती है, यह सरकार की सामूहिक गतिविधियों का परिणाम है, इनमें वैधानिक शक्ति निहित है, ये सदैव सकारात्मक होती है, नहीं, ये गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर 4 गलत है। ठीक है। और 117 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यपाल को प्राप्त निषेधाधिकार यानी वीटो शक्ति में शामिल है। इसमें जाएगा एक तो अत्यंतिक वीटो, दूसरा निलंबनकारी वीटो और तीसरा जेबी वीटो, यानी सभी के सभी है। 1, 2, 3 कौन सा है, ऑप्शन नंबर 4। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 117 तक के क्वेश्चन थे, ये अपन ने जीके और पॉलिटी के क्वेश्चन देख लिए। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो आगे बचे हुए हैं, इसमें हिंदी के क्वेश्चन है, हिंदी के मैं करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इंग्लिश के क्वेश्चन जो आप कर लीजिएगा। इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन जो बचते हैं उनको आप सॉल्यूशन कर लेना, पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा। ठीक है। तो ये था माइनर टेस्ट पेपर नंबर 3, और दो टेस्ट पहले डाल दिए थे, वो भी आप देख लीजिएगा। ठीक है। धन्यवाद।